प्यारे बच्चों, रिवीजन क्लास में ये आपका दूसरा वीडियो है। ये मृदा लेसन आपका सेकंड लेसन दिया गया है। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं तो वो हम आप इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि भूपटल की ऊपरी सतह है, तो क्या है? भूपटल की ऊपरी सतह बच्चों मृदा होती है। आपका सी ऑप्शन सही है कि भूपटल पर सबसे पहले क्या होता है? भूपटल मतलब भूमि की सतह। तो ऊपरी सतह क्या हो जाएगी? भूपटल पर मृदा हो जाएगी। और मृदा जो है पौधे के लिए स्रोत है। किस चीज़ का स्रोत है? अकार्बनिक पोषण का, जल का, उपरोक्त में से दोनों। तो इसमें बच्चों दोनों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। मृदा जो है या मिट्टी जो है पौधे के लिए अकार्बनिक पोषण का भी है और जल का भी स्रोत होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निफे यानी कि नाइफ कहें या निफे कहें, शब्द का संबंध किससे है? समुद्री नितल से, भूकंप से, पृथ्वी का क्रोड से या भूप्रपटी से? बच्चों इसमें राइट है आपका आंसर पृथ्वी का क्रोड। पृथ्वी का क्रोड होती है ये निफे या नाइफ। निफे इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें निकिल और फेरस यानी लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये दो धातुओं से मिलकर ये बना होता है सेम, इसीलिए इसको निफे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को बच्चों क्या कहा जाता है? सियाल कहते हैं। डी ऑप्शन राइट है। तो डी ऑप्शन इसको सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान रखिए, सिलिका और एल्युमिनियम ऊपरी परत में पाई जाती है, इसको सियाल कहते हैं। ठीक है, सिलिका SI और AL, तो सिलिका सियाल हो गया। तो सेकेंड थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चट्टान, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? तो बच्चों ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल या कोयला? तो जो कोयला है वो आपकी जैविक चट्टान है, क्योंकि ये जैविक क्रियाओं के द्वारा ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मृदा की परतों को कहा जाता है? तो मृदा की परतों को क्या कहते हैं? पैडोकत्य कहते हैं, परिच्छेदिका कहते हैं, संस्तर कहते हैं या क्रोड? तो बच्चों मृदा की जो परतें हैं उनको संस्तर कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा निर्माण का कौन सा प्रक्रम उष्ण जलवायु के साथ संबंधित है? तो कैटरेटीकरण, कैल्सीकरण, पाटजोलीकरण या ग्लीजेशन? तो इसमें राइट आंसर बच्चों है कैल्सीकरण। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। भारत में पाई जाने वाली मृदा किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सरनोजैन, जलोढ़, लैटराइट या पोडजाल? इसमें बच्चों ए ऑप्शन सही है, सरनोजाल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से नदी की अधिकतम अपर्दन क्षमता कहाँ पर अधिक है? सबसे अधिक अपर्दन क्षमता बच्चों गहराई जहाँ पर अधिक होती है वहीं पर उसकी अपर्दन क्षमता सर्वाधिक होती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो बांगर, क्षारीय, लैटराइट या रेगुर? तो मृदा में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लैटराइट मिट्टी बन जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संस्तर यानी जो आपकी परतें होती हैं तल के साथ मैग्मा के निक्षेपण का परिणाम क्या होता है? तो ये आपका डी ऑप्शन सही है बच्चों, सिल। ठीक, मृदा निर्माणकारी पदार्थों का प्रमुख स्रोत क्या है? जैविक कार्य, कायांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, परतदार चट्टानें? तो मृदा निर्माणकारी पदार्थों का प्रमुख स्रोत है परतदार चट्टान। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है बच्चों 13 नंबर, न्यूनतम जीवाश्म की मात्रा वाली मृदा क्या कहलाती है? तो लैटेराइट, चारनोजम और या चेस्टनट? तो 13 नंबर में बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन लैटराइट। इसमें सर्वाधिक सबसे कम जो है जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, निम्नलिखित में से रेगुर संबंध है? रेगुर का संबंध किससे है? उत्तरी अर्जेंटीना में पाई जाने वाली मृदा, दक्कन में पाई जाने वाली मृदा? तो यही आपका राइट आंसर है बी, दक्कन में पाई जाने वाली मृदा जो होती है वो रेगुर मिट्टी कहलाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, लोयस के पठार सुना होगा आपने?
तो उससे संबंधित क्वेश्चन है कि लोयस किस प्रकार की मृदा होती है? ज्वालामुखी, पवन निक्षेपित, नदी निक्षेपित या काली मृदा? तो बच्चों इसमें बी सही है, पवन द्वारा निक्षेपित ये लोयस का पदार्थ मिट्टी होती है। ठीक है। 16 नंबर, उष्णकटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है? भूरी मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या मरुस्थलीय मृदा? तो उष्णकटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है बच्चों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भूरी मृदा को उष्णकटिबंधीय मृदा नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैटराइट मृदा के निर्माण में योगदान निम्न में से किसका है? अगर लैटराइट मिट्टी का निर्माण हो रहा है तो उसमें किसका योगदान होता है? तो अपक्षालन का होता है। ए ऑप्शन आपका 17 नंबर में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चट्टानों के सूक्ष्म कणों का प्रकृति द्वारा संक्षारण या अपघटन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन या उपरोक्त में से सभी? तो 18 नंबर बच्चों राइट आंसर है उपरोक्त में से सभी। इन सभी के द्वारा जो है चट्टानों के सूक्ष्म कणों में संक्षारित या विघटित होने की क्रिया होती है। सबसे पहले क्या होता है, उनमें टूट फूट होती है, उसके बाद वो एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, एक के बाद वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे ही सब क्रियाएं क्या होती हैं, क्रम वाइज चलती हैं। किस क्षेत्र में रेटेंसिंत्र किया जाता है? समतल। तो इसमें बच्चों आपका सी सही है, पहाड़ी क्षेत्रों में रेटेंसिंत्र किया जाता है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें सबसे धीमी जल अंतः स्पंदन होता है? अर्थात सबसे कम जो है जल का अवशोषण होता है किस मृदा के द्वारा? लाल मृदा, काली कपास मृदा, दोमट मृदा या रेतीली मिट्टी? तो इसमें बी सही है, काली मृदा में या काली कपास मृदा में जल का अंतर स्पंदन सर्वाधिक कम होता है, धीमा होता है। मृदा की उर्वरता निम्नलिखित में से किस कारण कम होती है? तो फसल चक्रण के कारण, नाइट्रोजन चक्र में उपस्थित जीवाणु से, मृत कार्बनिक पदार्थों से या गहन कृषि से? तो डी ऑप्शन है, गहन कृषि के द्वारा मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। 22 नंबर, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें आपका वनों का कटाव। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 23 नंबर है, निम्नलिखित में से मृदा किसी वास स्थान हो सकती है? किसकी वास स्थान हो सकती है? तो कवक, केंचुआ और जीवाणुओं की। इसमें आपका बी ऑप्शन जो है राइट है बच्चों। 23 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 24 नंबर, विभिन्न सतहों के मृदा खंड क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर बच्चों है? तो 24 नंबर का बच्चों राइट आंसर है बच्चों डी ऑप्शन, मृदा परिच्छेदिका। 25 नंबर, मृदा परिच्छेदिका विभिन्न मृदा सतहों का खंड है जिसे कहा जाता है क्षितिज। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मृदा में पाया जाता है क्या? मृदा में बजरी पाई जाती है, बालू, गाद, उपरोक्त में से सभी? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, दिया गया 27 नंबर, मृदा को खनिज के आधार पर किन श्रेणियों में रखा गया है? ये बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मृदा को खनिज के आधार पर किन श्रेणियों में रखा गया है? काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा और उपरोक्त सभी? तो इसमें आपको बच्चों राइट आंसर कौन सा है? 27 नंबर में बच्चों डी सही है, उपरोक्त में सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे ऊपरी क्षितिज कौन सा है? तो सबसे ऊपर होगा तो ए नंबर आएगा, तो ए ही आपका राइट हो जाएगा। ए जो है आपका सबसे ऊपरी क्षितिज होता है, सबसे ऊपरी परत होती। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखो 29 नंबर दिया गया है, चट्टानों के टूटने, दरारों तथा विदारिकाओं से बनी क्षितिज क्या कहलाती है? तो ऑप्शन आपका सी इसमें सही है, सी क्षितिज। ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मृदा जो अपने निर्माण स्थल पर ही रहती है उसे क्या कहते हैं? अभिगमित, अवशिष्ट, संस्तर, उपरोक्त सभी? तो 30 नंबर बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा अवशिष्ट। जो है वो मृदा को वह मृदा होती है जो अपने स्थान पर ही रहती है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके हमने 30 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। इस लेसन से 30 प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो पूछे भी जा सकते हैं। क्वेश्चन आपके सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। और इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो के बाद दूसरा अगला वीडियो जब आएगा तो उसकी लिंक हम डाल देंगे यहाँ पर, तो आप आसानी से वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।